हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। आज हम लोगों को क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाऊंगा। इसमें जो हर एक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुकल्पी क्वेश्चंस मैं अलग से करा रहा हूँ, और ये जो लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चंस हैं इनको भी मैं आप लोगों के लिए तैयार करके लाया हूँ। तो 2 दिन से मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ी काम में व्यस्तता थी। इसलिए आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 का मैथ्स और इंटरमीडिएट का भी आपको मैथ का वीडियो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है ये युक्ति विभाजन वाला, वास्तविक संख्याएं। इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225 इसका हमें बताना है यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ। अगर आपको डायरेक्ट एचसीएफ बताना है तो डायरेक्ट एचसीएफ तो ऐसे निकाल सकते हैं। 135 से 225 को भाग करेंगे, जो आएगा उससे फिर उसको 135 को करेंगे, इसका एचसीएफ कितना आ गया 45। लेकिन हमें बताना है यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन मतलब इसमें ये प्रोसेस होता है कि जो बड़ी संख्या है उसको भाग करते जाएंगे। जैसे 225 ग्रेटर देन है 135 से, तो ये बड़ा है तो इसको लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणे में 1 प्लस का 90। अब 135 आया, इसको अब हमें भाग करना है, तो 135 बराबर लिख सकते हैं 90 गुणे 1 प्लस 45। तो 90 बराबर हो जाएगा 45 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पे हमें शून्य लाना है। जब तक यहाँ पे शून्य आएगा तभी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ ये जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 45। ये ऐसे करके पहले देख लेंगे और फिर ये प्रोसेस यूक्लिड विभाजन का है। अगर यूक्लिड विभाजन से कह रहा तो यही मेथड लगाना है, इससे हम रफ में करके देख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 45, 45 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है 196 और 38220 का हमें एचसीएफ बताना है। इसमें आपको पता है कि 38220 ये ग्रेटर देन है 196 से, तो इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो 196 गुणा 196 से ही कराएंगे तो यही संख्या आ जाएगी। तो इसको लिखेंगे 196 गुणे 195। 196 गुणा 195 से कराएंगे, यहाँ पे 195 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 38,220। तो 196 के 195 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा शेषफल में। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 196। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर अगला दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो 96 और 404 को के हम फैक्टर कर लेते हैं। 96 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे 3 और 404 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे में 101। इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना मिल रहा है 2 की पावर 2 इसमें मिल रहा है, 2 की पावर 2 इसमें मिल रहा है, इसमें 101 है, इसमें 3 है, तो इसमें हमें 2 की पावर 2 मतलब 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। अब हमें इसका निकालना है एलसीएम। तो आपको पता है कि सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये आपका सूत्र होता है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे में एलसीएम। इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। पहले इनको डिवाइड फैक्टर कर लेंगे 96 का और 404 का। इनके फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार आएगा, गुणे में 3 आएगा। इसको करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 101 आएगा। तो इसका आंसर, इसको ये वाला सूत्र लगा रहे हैं तो 96 गुणे 404 बटे में 4। एलसीएम निकालना है तो बटे में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 दूनी 8 और यहाँ पे बचा है 1, 4 चक्कू 16। इसकी गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 96 96 9696 आंसर आ जाएगा इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। अगला दिया है संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो 6, 72, 120 इसके फैक्टर कर लेंगे। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 3 गुना 6। 72 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 3 8 नहीं 72 होता है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 5 15 15 और 2 दूनी 4 दूनी 8 15 8 120। तो इसमें हमें बताना है कि इसका एचसीएफ कितना होगा। इसका एचसीएफ हो जाएगा, इसका एचसीएफ
कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, 2 इसका कॉमन ये हो गया, 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2 गुणे 3, मतलब एचसीएफ कितना आ गया 6। और इसका एचसीएफ जब 6 आ गया तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर 6 72 120 का एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, क्योंकि 5 की पावर 5 एक ही बार है, तो इनकी सबकी को जब गुणा कराएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 3 9 और गुणे में 5, इन तीनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 360 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित संख्या युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये हमें प्रूफ भी करना है कि ये जो है इसका एचसीएफ और एलसीएम इन संख्याओं का सही है। ये फार्मूला ये होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर या संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये आपका फार्मूला ही होता है। तो 26 और 91 दिया है, तो 26 का आपको पता है कि 13 दूनी 26, 13 सती 91, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, इसका एचसीएफ 13 होगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में आपको सबकी मल्टीप्लाई करा लेनी है, 13 गुणे 2 गुणे 7 तो 182 आ जाएगा। अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या है 96 गुणे 91 बराबर 182 गुणे 13, तो इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2366, ये इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी 2366, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ एलसीएम आया है वो बिल्कुल सही आया है। और ये प्रूफ भी हो गया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। अगला दिया है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हो जाएगा 5005 का गुणनखंड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ लेता है, बहुकल्पी में इस बार आ सकता है आपका। तो 5005 को डिवाइड 5 से करेंगे तो 1001 आएगा, 7 से करेंगे 143, 11 से करेंगे 13 आएगा, तो 13 कम 13, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अगर पावर में दिया होता तो कोई 2 संख्याएँ होती तो 2 की पावर 2 या 5 की पावर 2 ऐसे लिख देते, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके आगे 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 के। आगे आपका है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरमेय संख्या है। इसमें से अपरमेय संख्या वाला और परमेय वाला इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।